ठीक है, मैं यहाँ पे कोई टीचर्स ट्रेनिंग देने नहीं आया हूँ। ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको ट्रेन करूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग से ही मैं पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितने टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल चलाना सीखा था? किसी और से सीखा था या अपने आप से? अपने आप से सीखा था ना, कोई और तो आया नहीं था। Hi, good morning everyone. This is Sandeep Sangwan and you're watching my YouTube channel SR Vlogs. Before go ahead, I would like to thanks to everyone who are continuously watching my videos and giving your love and support. It is required and it is mandatory to me, your support. Before 50 this YouTube channel, and once I was creating this YouTube channel, I was thinking that this channel will run or not, because I'm not a vlogger. I have a fear to face the camera. So once I created my first vlog, second vlog, I don't have that much of confidence, and I was in fear that time also. But when I created the third, fourth or fifth vlog, so I get a little confidence once I receive your likes and once I receive your comment. So it's matter a lot for me, your commenting and your liking. So I got a lot of things from you, and I get a confidence from your side. Really appreciate, and I really thanks to you that you're completely watching my videos. So welcome to my new vlogs. Today we are going out of Meerut, and yesterday I have received a task from my company side that the task is कि हम लोग को teachers को training देना है. And when I received this mail, I was shocking. Teachers को training in my complete life, I have not given a training to youngers. And teachers are like 30 years of experience, and I will tell or I will train to them how to teach the student. The company have seen in me that you have to go to this school and you have to train the 35 teachers. God knows, but whatever कि अब ठीक है, जब टास्क मिला है तो चलते हैं राम भरोसे। लोग हैं मेरठ टू करनाल वाले हाईवे पे। सो इसका जो डिस्टेंस है मेरठ से जो मेरे को प्लेस पे पहुंचना है, दैट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स। सो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मेरे को 40 किलोमीटर्स 30 मिनट में कवर करना। नहीं है कि यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, बट आई कैन रीच इफ आई गेट अ लेट, सो आई विल मैसेज इन एडवांस दैट आई एम गेटिंग अ लेट, सो दे विल वेट फॉर मी. But the task timing which I have received from the company side is around 3 hours. So 3 घंटे. आई डोंट नो कि मैं उनको कैसे झेलूंगा. लोग भी जुड़े रहिए, देखते रहिए कि आज या तो मैं उनकी ट्रेनिंग लूंगा या वो मेरी बजा देंगे. तो मेरे को लग रहा है कि वीडियो गोना जहर ना, ये भाई बहुत तेज़ धड़क रहा है आज. और जैसे जैसे मैं नज़दीक आता जा रहा हूँ ना स्कूल के, तो ये और ज़्यादा ही पंपिंग कर रहा है. मतलब दिल आज तक इतना नहीं धड़का होगा कभी जितना आज ये धड़क रहा है. आई एम अ लिटिल नर्वस. तो आई टेल यू कि मेरे जब छोटा था, स्कूल जाना, सुबह उठना 6 बजे 7 बजे, डेट टाइम आई वाज इन बॉम्बे. ओके, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको. सो मेरा जो बेसिकली प्राइमरी स्कूलिंग हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था. सो उधर क्या था, उधर मॉर्निंग का शिफ्ट बहुत अर्ली में था. उधर हमारा जो शिफ्ट स्टार्ट होता था वो 7 o'clock स्टार्ट होता था. सो वी हैव टू वेक अप 5:30 एंड देन उधर चाल होता था. सो वी आर लिविंग इन अ चाल. सो जो हमारा टॉयलेट था वो 15 चाल्स का, मतलब 15 घर का 3 टॉयलेट था. सो हम लोग को नंबर लगा के उधर जाने का होता था. सो नंबर मीन्स कि आपको 5:30 उठ के पहले अपना भाई टॉयलेट वगैरह जाके फ्रेश होना है. तो 5:30 बजे उठना और फिर अपना सब उधर लाइन में लगना और फिर अपना घर आना, क्योंकि वो घर से थोड़ा डिस्टेंस में रहता है. तो घर आना और फिर सडनली इतना तैयार हो जाना जल्दी जल्दी से और नाश्ता करना और स्कूल को जाने का. बट यार मतलब आई वॉज एथलीट दैट टाइम. सो मेरे को रनिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था. स्कूलिंग का इतना शौक नहीं था. तो मेरा जो एंटायर लाइफ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा ये था कि आई वांट अ फ्रीडम फ्रॉम स्कूल साइड. क्या बोलते हैं ना कि भगवान वही चीज़ करता है तुम्हारे साथ में जिस चीज़ से तुम बचोगे. तो हुआ क्या कि अभी जब आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सो माई हायर स्टडीज इज MBA. So once I completed the MBA, so I got a placement from IT company. So they have a product for school only, and I was again shocking, means I have to go to school again. So वो मेरे लिए फिर एक शॉकिंग रहा कि यार दोबारा से स्कूल में जाना है. बट अभी जो मैं स्कूल में जाता हूँ, so that time I was realizing कि यार वो days, the days has gone.
बट आई वॉज मिसिंग माई स्कूलिंग डेज ऑल्सो। बट आपको क्या है ना कि जहाँ पे आप जिससे जितना बचोगे आपको उतना ही उसको नज़दीक जाना। अभी आधे रास्ते ही पहुँचा था और मेरे को यहाँ पे जाम मिल गया है, ये आप देख भी सकते हैं पूरा कंप्लीट जाम है और बारिश भी हो रही है। और ये जो प्लेस है ये है सरदने वाला नहर, और ये मेरठ से जैसे हम लोग 15 किलोमीटर चलते हैं तभी आ जाती है। और मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जाम रेगुलर बेस पे लगता जा रहा है। तो क्या है ना कि जैसे लॉकडाउन है तो सिटीज़ से लोग बाग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग बाग इसी रूट से जाना पसंद कर रहे हैं। एक तो शॉर्टकट रूट है और एक नॉन ट्रैफिक वाला रूट है, बट यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश भी आ गई है अब सुबह सुबह, और इतना सारा देखो वो कितने सारे लोग खड़े हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया स्कूल में और मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सब ले लिया है, कार मैंने खड़ी कर दी है, बैग वगैरह मेरा, इसको सारी चीज़ें। और अभी तक आपने देखा था सिर्फ डेमो, ये है अब पिक्चर तो मेरे भाई अब शुरू होगी। सो गुड मॉर्निंग टीचर्स, माय नेम इज़ संदीप सांगवान एंड आई एम फ्रॉम नेक्स्ट एजुकेशन कंपनी। ओके, आई एम अ रिलेशनशिप मैनेजर इन दिस टेरिटरी। आई एम टेकिंग केयर ऑफ मेरठ, शामली, बड़ौद, बागपत एंड मुजफ्फरनगर। पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से कि आप लोग ऑनलाइन क्लास समझते क्या है, कि क्या होती है ऑनलाइन क्लास? कोई भी दो टीचर बताएंगे, एक फीमेल और एक मेल। ऑनलाइन क्लास क्या होती है मैम? ठीक है, ये मत सोचना कि हम लोग को नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट भी मुकेश अंबानी जी ने दिया हुआ है, तो आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो लगन है ना, वो आज हमें एक्टिव करनी है अपनी लगन, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। कितने टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल चलाना सीखा था? किसी और से सीखा था या अपने आप से? अपने आप से सीखा था ना, कोई और तो आया नहीं था ट्रेनर। मोबाइल लिए थे तो कभी ऐसा तो हुआ नहीं था कि नोकिया का लिया है तो नोकिया कंपनी का कोई ट्रेनर आया सिखाने, या फिर एमआई का लिया है तो एमआई वाले आए हैं सिखाने। और आज के टाइम में टीचर को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाए, कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, है ना, पढ़ाना आपको ही है। बस ये एक टूल्स हैं। पहले टीच नेक्स्ट आया आपकी लाइफ में तो आप इसके हैबिचुअल हो गए, अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है, पता नहीं आप कितने दिन इसको यूज़ करोगे, हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ तो आप फिर वही पुरानी वाली चीज़ों पर आ जाओगे, है ना। तो अभी आप मेरे को ये बताओ पहली चीज़ कि जो आप क्लास में पढ़ाते थे बच्चों से, है ना, बच्चों को पढ़ाते थे, किस तरीके से आप क्लास का माहौल बनाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्लास में आते डिसिप्लिन चाहिए टीचर्स को, और कैसे पढ़ाते थे, मतलब क्लास में कैसे पढ़ाते थे आप? मतलब टीचर आया, आते कि किताब खोलो, इंग्लिश की रीडिंग करो, और क्या आउटकम्स निकलते थे, क्या बोर्ड का यूज़ होता था? मतलब मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी बताओ कि ऑफलाइन क्लास में आप लोग कैसे पढ़ाते हो? और कोई टीचर? देखो पढ़ा तो मैं भी हूँ, पता मुझे भी है, ठीक है। ये हमारी कंपनी का वेलकम स्क्रीन है, इसमें ये सारे ना ऑप्शन दिखेंगे आपको, अप्लाई लीव, होमवर्क मैसेज, अटेंडेंस, इनको सबको इग्नोर करना है, ठीक है जी। क्या करना है? इग्नोर, हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन देखना है, LMS, ठीक है। बस तो आप अपना नोट कर लो कि पहला जो ऑप्शन क्लिक करेंगे LMS पे करें। करने के बाद देन वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, है ना। जैसे आप ऑफलाइन में करते थे टाइम टेबल शेयर, ऐसे ही होगा टाइम टेबल शेयर, तो बच्चों को अपने आप पता चल जाएगा कि सुबह के 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास चलनी है, फिर 10 बजे मेरी साइंस में, ना प्रॉपर आपकी ट्रैकिंग रहेगी, उस PDF को कितने बच्चों ने देखा ये भी रहेगा। व्हाट्सअप पे बच्चा कह देगा जी मेरा तो व्हाट्सअप चला ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, है ना। आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि जी मैंने आपके बच्चे को ये भेजा था। व्हाट्सअप पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, बच्चा डिलीट कर देगा, कहेगा मेरे पास तो आया ही नहीं,
है ना। पहला पॉइंट हो गया PDF वाला, दूसरा पॉइंट सर आपका टेस्ट सेशन क्या होते हैं, कोई बताएगा? कल क्लास ली वो सेक्शन 2 हो गया, सेशन 2 हो गया, तो उसी चैप्टर का या फिर अलग अलग का? बिल्कुल सही बताया सर ने, है ना। एक चैप्टर होता है, एक दिन में तो खत्म होता नहीं है, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, मैक्सिमम एक चैप्टर 3 से 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो 4 दिन में खत्म हुआ मतलब 4 सेशन लिए हम लोग ने, है ना। तो वो पहला सेशन अपने को सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें कोई चेंज तो नहीं करना, मतलब फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं अब हम लोग। अभी बात आती है मेन, टीचर ने क्वेश्चन पेपर तो बना लिया, 10 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिए, अब उसको भी तो पता होना चाहिए उनके आंसर, सॉफ्टवेयर ने तो करके दे दिए। अब या तो आप गूगल बाबा पे चेक करोगे क्वेश्चन डाल के, वहाँ से आंसर मिलेंगे, या आप किसी सीनियर टीचर को पकड़ोगे, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन भी नहीं आते तो आते हैं तो नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, अभी तक आपने बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, ये सब गलत बता रहे हैं आपको, ये गुमराह कर रहे हैं सब आपको। फाइल कैसे ऐड करेंगे ये बताओ। सो फाइनली ट्रेनिंग हो गई है कंप्लीट, और जो दिल की धड़कन सुबह धड़क रही थी ना, वो भाई अब जाके कम हुई है। 36 टीचर थे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा भी टीचर्स के लिए न्यू है, बिकॉज दे आर नॉट मच हैबिचुअल विद द मोबाइल एंड लैपटॉप, बट स्टिल दे आर ट्राइंग, बिकॉज दे हैव अ लाइक, वो लोग बहुत पुराने टीचिंग स्ट्रेटेजी दे आर कंटिन्यूसली यूज टू बाय द लाइक क्लास में पढ़ाना एंड ऑन ऑल दैट, बट या ठीक है, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म है, एंड दे हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स, दैट्स सो वंडरफुल। बट द टीचर्स आर सपोर्टिंग इन अ वेरी गुड मैनर, दे आर लाइक आस्किंग एवरीथिंग, like how to do this, how to do that, and how to get this report and all. But yeah, I really love the way they are asking me, because the teachers the more than age is approx 40 to 50 years, and they are trying to get a new version of their life. Yeah, hats off. So अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ अब सीधा मैं घर पे। तो उससे पहले मैं लाया हूँ आज अपना लंच में मेरे को देखते हैं क्या मिला है आज। सो लंच में अपनी गाड़ी में करने वाला, अभी मैं कहीं रोक लेता हूँ गाड़ी, कहीं पेड़ वेड़ की छां में, और एकांत में थोड़ा लंच किया जाएगा। लंच में आज मैं कर रहा हूँ पराठे, आलू के पराठे हैं जो मैं घर से बनवा के लाया हुआ था, और साथ में है अचार। और अभी भी पराठे थोड़े से गर्म है क्योंकि ये फाइल पेपर में थे। घर का खाना बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी आउटिंग में बाहर का खाना आपको अच्छा नहीं मिलता है, कभी कभी क्या हमेशा आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा। और फिलहाल भी वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो घर का ही खाना बेस्ट है। वैसे तो मैं हैबिचुअल था बाहर का खाना खाने के लिए, मगर मुझे बहुतों ने कहा कि अगर आप व्लॉग्स बनाओगे तो आपको घर का खाना खाना है, वरना हम आपका व्लॉग्स नहीं देखेंगे। तो इसलिए क्या मजाक कर रहा हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बट ठीक है, लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप घर का खाना ट्राई करो। बट अब यार व्लॉग बना रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, सजेशन पे तो काम करूँगा ही। इसलिए मैं अब ठान लिया मैंने कि मैं अगर कहीं भी बाहर व्लॉग बनाऊँगा उसमें मैं घर का खाना ही प्रेफर करूँगा। बहुत कम होगा कि मैं कहीं फेमस जगह का फेमस खाना खाऊँगा।